प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। एचडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोबिन कुमार आपका एचडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल आपको मैंने बताया था एज के बारे में और बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट पे बात हुई थी। तो अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है क्लास, उसका दूसरा पार्ट अभी बचा हुआ है, तो इसको जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है इसमें जो मतलब कि एक ही लाइन पे क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं और बच्चा इसको बनाने में बहुत टाइम ले लेता है। तो देखिएगा जरा, शुरू करते हैं। तो 20 तक हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 20 तक, उससे आगे की देखिएगा। अब जरा देखिएगा, आराम से पढ़िएगा। इस क्लास को करने से पहले आप लास्ट क्लास एज का पार्ट 1 देखना ना भूले, उसे जरूर देखिएगा। देखना एक लाइन पे मैंने आपको बताया भी था कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक ही लाइन पे क्वेश्चन सोल्व होगा। एक लाइन होती है ये, इस पर 3 स्टेज होती है जी। एक ये प्रेजेंट है जिसमें हम बात करते हैं, ये प्रेजेंट, और ये पास्ट है जो बीत चुका होता है, और ये है फ्यूचर। फ्यूचर तो ये चलता है इसमें। तो देखिएगा इसने क्या कहा, एक पिता और पुत्र। ये पिता और पुत्र वाले क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे इसको। यदि पिता और पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है, कितना है जी 100 वर्ष। इसने कहा 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 है, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो देखना इसको आराम से करेंगे। इसने कहा पिता और पुत्र की आयु का योग सम फादर प्लस सन कितने का है 100 साल। इसने कहा 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो उनकी आयु का जो रेशियो है फादर और सन 2:1, फादर और सन 2:1। अब आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि जहां पर भी आपका रेशियो होगा, जहां पर भी आपका रेशियो होगा, हम सम को, जहां भी सम दिया हुआ होगा एज का या किसी की एज दी गई होगी, उस सम को आप रेशियो के पास में ले जाना। ये ध्यान रखना जरा, इस सम को रेशियो के पास में ले जाना। तो इस सम को रेशियो के पास में ले जाएंगे तो यहां बताओ आप, यहां फादर और सन कितने के जी 100 के, तो 5-5 साल पहले जाएंगे। 5-5 साल तो दोनों 10 साल पहले चले जाएंगे। तो 10 साल कितना कम हो जाएगा, 100 में से 10 कम करो, 100 में से 10 कम करके कितना बचेगा 90 बचेगा। यहां सम 90 आएगा। तो इस 90 को 2 और 1 में, 90 को 2 और 1 में बांटना है, तो 90 को 2 और 1 में बांटेंगे तो आप यहां देखिएगा जरा, 2 और 1 3, तो 3 से कितनी बार 30 बार, 3 से 30 बार। तो यहां 1 आया 30 और 2 आया 30 दूनी 60। तो यहां पिताजी कितने का है 60 साल का है और बेटा कितने का 30 साल का। तो इसने क्या बोला है, इसने कहा 10 साल बाद। तो पहले प्रेजेंट में ले आओ, तो प्रेजेंट में ये 10 साल है, 5 साल आगे जाके कितने का हो जाएगा पिताजी 65 का, और ये बेटा कितने का हो जाएगा 30 और 5 35 का। तो इसने कहा 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद। तो इसने कहा उनकी आयु का अनुपात, तो रेशियो देखिएगा जरा, तो यहाँ 65 का है, तो 65 और 10 कितना हो जाएगा पिताजी, फादर और सन का रेशियो बताना जी। तो कितना हो जाएगा 65 और 10 75 हो जाएगा, और बेटा कितने का हो जाएगा 35 और 10 45 का। तो यहाँ 15 से कट जाएगा, 15 पंजे 75, 15 3 45। तो प्यारे बच्चों इसका जो उत्तर आएगा, आंसर आएगा, वो 5:3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, डी ऑप्शन। बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है, तो आपके सामने है, आराम से देखिएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिएगा जरा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, आप हमेशा एक लाइन पर ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये प्रेजेंट है, तो इसने कहा वर्तमान आयु का सम कितना फादर और सन का, कितना है जी 60 साल। फादर प्लस सन बराबर है 60 ईयर्स, 60 साल। 6 साल पहले 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुना थी। तो ये बताओ 6 साल पहले फादर और सन, इसने कहा पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना, तो बेटा 1 का तो पिताजी कितने का 5 का। तो वही कॉन्सेप्ट काम आएगा जो मैंने आपको बताया है। आप एक बात बताओ, यहाँ सम दिया हुआ है फादर और सन का, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है रेशियो दिया गया है, तो हम रेशियो को यहाँ नहीं ले जा सकते, लेकिन इस सम को यहाँ ला सकते हैं। तो यहाँ सम कितने का हो जाएगा, फादर और सन का सम बताओ। यहाँ एक आदमी 6 साल पहले जाएगा, तो 2 कितने साल 12 साल, तो 60 में से 12 साल जाके सम कितना बचेगा 48। तो यहाँ कितना सम हो जाएगा जी 48 हो जाएगा। तो आप ये बताओ यहाँ पर 48 हो गया,
तो ये बताइएगा 5 और 1 में बांट दीजिएगा इसको, तो 5 और 1 6, तो 6 कितने के बराबर 48 के, तो 1 कितने के 8 के, तो 1 8 के बराबर आ गया, तो 1 8 हो जाएगा और 5 8 पंजे 40। तो प्रेजेंट में कितने कितने के होंगे, 6 साल आगे चले जाओ, तो यहाँ बताओ यहाँ 40 का है, यहाँ 6 साल आगे जाके 40 और 6 46 का हो जाएगा, और ये 8 का है, 8 और 6 14। तो पिताजी प्रेजेंट में 46 का और बेटा प्रेजेंट में कितने का 14 साल का। तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद पुत्र कितने का होगा, बेटा कितने का होगा, यहाँ 14 साल का है, 14 और 6 20 साल, तो कितने का हो जाएगा 20 साल। बच्चों की तरह उठते हैं जी ये क्वेश्चन, बताओ कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। आगे चलिएगा नेक्स्ट। इसने कहा 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योगफल 18 वर्ष था। 2 वर्ष पूर्व, देखिएगा आराम से, 2 वर्ष पहले 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष है, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष है, तो बड़े बच्चे की आयु बताओ। बड़ा आसान है। आपको मैंने एक बात और बताई थी लास्ट क्लास में, देखिएगा जरा, ये प्रेजेंट है, इसने कहा 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 है, तो 2 साल पहले 2 ईयर्स एगो जो सम है वो है जी 18। 2 बच्चे हैं, नाम नहीं पता, नाम जान के क्या करोगे, बच्चे हैं 2 छोटे छोटे। अब यहां देखिएगा जरा, 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 का अंतर था। आप एक बात बताओ, 3 वर्ष बाद अंतर 2 का था, तो डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप कोई सी भी स्टेज पे चले जाओ, चाहे आप फ्यूचर में चले जाओ, चाहे आप प्रेजेंट में चले जाओ, चाहे आप पास्ट में चले जाओ, डिफरेंस कभी नहीं बदलता। आप अपने भाई से 2 साल बड़े हो तो पूरे जीवन आप 2 साल ही बड़े रहोगे, 2 साल का अंतर रहेगा। तो देखिएगा जरा, यहां बताओ आप, यहां देखना, तो यहां सम 18 का है और इसने कहा 2 साल का अंतर, तो अंतर यहां भी 2 ही साल का होगा, यहां भी कितने का होगा 2 साल का अंतर होगा। तो 18 है तो 2 साल का अंतर होगा, तो ऐसे कर दो इसको, आसान है बिल्कुल, रबर उठाओ ऐसे, तो 2 साल का अंतर है, मान लो 18, 1 मिनट, 18 हो गया, मान लो 2 साल का अंतर है, बड़े वाला 2 साल बड़ा है, देखो कैसे करते हैं, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, बड़े वाला 2 साल बड़ा है, तो 18 में से 2 चले गए, कितना बच गया 16 बच गया, तो 16 को 8 और 8 बराबर बराबर बांट दो, तो यहाँ पर 8 और 2 10 और यहाँ कितने का 8 का, तो ये हो गया 18। तो बड़े वाला यहाँ से कितने का आएगा जी, बड़े वाला आएगा 10 का, और ये कितने का आएगा 8 का, तो 10 और 8 18। लेकिन प्रेजेंट में कितने के होंगे, प्रेजेंट में देखिएगा तो प्रेजेंट में ये बड़े वाला कितने का हो जाएगा 10 और 2 12 का, और छोटे वाला कितने का हो जाएगा 8 और 2 10 का। तो इसने पूछा क्या है, इसने कहा बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करो, तो बड़ा बच्चा कितने का है भैया 12 साल का, जो छोटे का पूछता तो कितना होता 10 साल का, तो बड़ा पूछा है तो 12 साल लगा देंगे। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आज आसानी से हो जाते हैं। प्रॉब्लम तो यह है कि बच्चा पढ़ता नहीं है। मैं आपको बता तो रहा हूँ, चंडीगढ़ पुलिस में एक पेपर में 5 क्वेश्चन इसका आए थे, तो इसको जरा हल्के में नहीं लेना, ये बात ध्यान रखना, जरा हल्के में नहीं लेना। आगे चलिएगा नेक्स्ट, किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये रीजनिंग में भी शामिल है और मैथ्स में भी, इसीलिए इसकी वैल्यू ज्यादा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसने कहा यदि राम श्याम से उतना ही बड़ा है जितना मीना से छोटा है, राम श्याम से उतना ही बड़ा है जितना मीना से छोटा है, श्याम और मीना की आयु का योग 48 वर्ष है, तो राम की उम्र बताओ। बड़ा आसान है जी, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसमें जरूरत नहीं है लाइन खींचने की भी, हम प्रेजेंट में रहेंगे तो प्रेजेंट में बात कर रहा है, बस ये प्रेजेंट में बात कर रहा है। राम श्याम से उतना ही बड़ा है, इसका मतलब देखो इसे एक लाइन में लिख देना आप, राम श्याम से उतना ही बड़ा है, तो कौन बड़ा है, राम बड़ा है, किससे, श्याम से, तो राम माइनस श्याम, राम श्याम से उतना ही बड़ा है, डिफरेंस उतना ही डिफरेंस है जितना मीना से छोटा है, तो मीना से छोटा कौन है, राम, उतना ही मीना से छोटा है, तो मीना माइनस राम, तो दोनों को बराबर कर दो, इन दोनों का डिफरेंस सेम ही तो है, इसका मतलब यही तो होता है, राम श्याम से उतना ही बड़ा है, इसका मतलब राम और श्याम में उतना ही अंतर है जितना कि मीना से राम छोटा है, जितना कि मीना से छोटा है, तो मीना माइनस राम, राम और श्याम का डिफरेंस बराबर मीना और राम का डिफरेंस बराबर हो गया। तो अब आप ये बताओ, राम इधर ले आओ, तो 2 गुना राम बराबर ये श्याम प्लस मीना। अब आप बताओ क्या कहा, श्याम और मीना की आयु का योग 48, ये 48 है 48, तो 2 से भाग कर देंगे, राम कितने का आ गया 24 का, तो मुझे लग रहा है राम की उम्र पूछी है 24। बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों की तरह ही उड़ता है जी, और बच्चों की तरह ही मैं उड़ा रहा हूं, देखिएगा आपके सामने है सब कुछ। आगे चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखना जरा। इसने कहा ए और बी की वर्तमान आयु 7 और 6 के अनुपात में है, यदि उनकी आयु का गुणनफल 672 है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जी। ए और बी की परसेंटेज 7 और 6, 7 और 6,
तो इसने कहा उनकी आयु का गुणनफल। तो एक बात बताऊं आपको मैं, इस बात को डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, जब भी हम मल्टीप्लीकेशन को रेशियो में बांटेंगे तो आप एक का मान पता कैसे निकालोगे, ऐसे एक का मान सिखा दूंगा आपको, ये भी कैसे निकलता है। तो ये कितना है जी 672 अपॉन, और ये कितना है, कितना 6 7 गुना 6, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो डायरेक्ट 7 निम 63, 7 छिंग 42, 16 छिक्कम 96, 16 16 किसका आ गया, रूट 16 आ गया। तो रूट 16 किसका आ जी 4 का। तो एक कितने के बराबर 4 के, तो एक 4 के बराबर, तो 6 कितने के 4 छिक 24, एक 4 के, तो 7 कितने के 7 चौक 28। तो यहां पर 28 और 24 के है। तो 4 वर्ष बाद बी की आयु, आफ्टर 4 ईयर्स बी कितने का होगा, 4 वर्ष बाद बी प्लस बी 4 साल बाद। तो बी यहां कितने का 24 का, तो 24 और 4 28 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा जी 28 का। नेक्स्ट चलिएगा आगे चलो। इसने देखो क्या बोला, इसने कहा जे के से 10 साल छोटा है यदि 5 साल पहले उनके आयु का अनुपात। आप एक बात बताओ, यहां देखना वही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले जो करवाए थे, ये छोटे से ही क्वेश्चन है, यही प्रॉब्लम कर देते हैं जी। जे के से 10 साल छोटा, अंतर 10 साल का, 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो उनकी आयु का अनुपात 1 और 2 था, 1 और 2। इसने कहा जे के से 10 साल छोटा है, तो जे के से 10 साल छोटा है, तो जे हमेशा के से 10 साल छोटा रहेगा, तो छोटा जे ही रहेगा, के बड़ा रहेगा। तो उनकी आयु का अंतर दे दिया 1:2, 5 साल पहले, और 10 साल छोटा है, तो यहां पर अंतर देख लो डायरेक्ट, 1 का अंतर है, तो 1 कितने के बराबर 10 के, तो 1 10 के बराबर, तो 2 कितने के 20 के। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसने के की आयु पूछी है, तो के यहाँ पे 20 साल का है, 5 साल आगे जाके 20 और 5 25 का हो जाएगा। बताओ आप, बताओ, चलो एक लाइन पे उड़ रहा है नहीं उड़ रहा है, ये बताओ आप। ये कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपके क्वेश्चनों को कैलकुलेशन से बचाता है। बताओ, एक एक लाइन के क्वेश्चन है जी। बालक बिना मतलब की परेशान हो रहा है, एचडी क्लासेस से जुड़े रहें और अच्छे से पढ़ते रहे, और वीडियो को जितना भी आप ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना आपके लिए, हमारे लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा, हम भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे। आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखना जरा क्वेश्चन कैसे उड़ रहा है, ऐसे उड़ाएंगे जी मैथ्स और रीजनिंग, चिंता मत करना। आगे चलिएगा नेक्स्ट। इसने कहा ए बी की 2 साल पहले की उम्र का 2 गुना है। ये कैसा क्वेश्चन है जी, देखिएगा जरा कैसा है। 2 साल पहले -2 ईयर्स है। ए बी की 2 साल पहले की उम्र का 2 गुना है। ए बी की 2 साल पहले की उम्र का 2 गुना है यदि उनकी आयु का अनुपात वो अंतर 2 साल हो, तो ए की उम्र ज्ञात करो। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, किससे भी कर सकते हो, ऑप्शन से। चलो पहले विदाउट ऑप्शन देख लेते हैं, विदाउट ऑप्शन देखना जरा। आप ये बताओ ए बी की 2 साल पहले की आयु का, यहां देखना ए बी की 2 साल, मान लो बी यहां है, बी यहां मान लो एक्स साल का है, तो आप ये बताओ ए बी की 2 साल पहले, दोनों तरीके से कर देगा, ऑप्शन से भी कर सकता हूं, ऑप्शन से भी हो जाएगा, रटना नहीं है। मान लो बी यहां एक्स का है, तो इसने कहा ए बी की 2 साल पहले की उम्र का दुगुना, तो ए जो है इसकी 2 साल पहले जो उम्र एक्स थी उसका दुगुना है, तो ए यहां 2x का हो जाएगा। और यहां पर आप खुद बताओ बी कितने का हो जाएगा, बी हो जाएगा एक्स यहां है, 2 साल आगे जाके x+2। और इसने क्या कहा, उनकी आयु का अंतर 2 साल है, तो इनका अंतर डिफरेंस कर दो 2 साल, तो 2 साल है तो 2x में से x जाके x बचेगा, x बचेगा जी, और यहाँ -2 हो जाएगा बराबर 2 साल। तो ये बताओ x बराबर कितना, 2 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, 4 साल का। तो b जो है यहाँ, अच्छा इसने पूछा है a की उम्र बताओ, तो a की उम्र पूछा है जी, a की उम्र, तो a की उम्र पूछा है, तो यहाँ देखना ये तो b की 2 साल पहले की उम्र आ गई, बी की 2 साल पहले की उम्र, तो ये तो बी यहाँ पे आ गया, कितने का बी 4 का, बी यहाँ 4 का, तो यहाँ बताओ ए कितने का हो जाएगा, ए जो है 4 गुना 2, 4 दूनी 8, कितने साल का जी 8 साल का। तो बताओ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज का खेल है, बालक समझने में बहुत दिक्कत कर देता है। तो बी यहाँ 4 का होगा, ए इसकी 2 साल पहले की उम्र का डबल है, तो ए कितने का है प्रेजेंट में 4 दूनी 8 का। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ऑप्शन से देखो कैसे करेंगे, यहाँ देखना, ऑप्शन से देखना जरा, ऑप्शन से बता देता हूं, ये नोट कर लिया जी। देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन से देखिएगा जरा, ऑप्शन से देखो जी, ऑप्शन से कैसे करेंगे। आप ये बताओ ए की उम्र बतानी है,
ए की उम्र, ए की उम्र बतानी है जी, ए की एज बतानी है, ए की उम्र बतानी है। देखना जरा क्या प्रॉब्लम आ गई जी। चलिएगा देखिएगा, ऐसे देखिएगा, यहाँ अपने आप ठीक हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में। ऑप्शन से देखो कैसे कर सकते हैं। मान लो आप यहाँ पे ए की प्रेजेंट एज लेते हैं 8 साल। ए कितने का लेते हैं जी? 8 साल का। ए ले लिया 8 साल का, ए 8 साल। प्रेजेंट में ये आपने 8 का मान लिया, मान लो 14 का, वो तो कोई सा भी ऑप्शन लेके देख लेना, उससे आएगा ही नहीं, उससे आएगा जो उत्तर होगा। मान लो ए 8 साल है, क्लियर, कितना है जी? 8 साल। आपने ये ऑप्शन उठा लिया सी, ए 8 साल का है, तो इसने कहा ए बी की 2 साल पहले की उम्र का दुगना है, तो बी की 2 साल पहले की उम्र का दुगना है। ए जो है बी की 2 साल पहले की उम्र का दुगना है, तो ए बी की 2 साल पहले की उम्र का है, तो बी यहाँ कितने का होगा? बी हो जाएगा 4 का। बी 4 का हो जाएगा, तो 2 साल पहले बी जाके कितने का होगा? ये बताओ जी, कितने का हो जाएगा? 2 का। तो आप ये बताओ यहाँ हो गए नहीं हो गए? ये बात सेटिस्फाई होगी कि इसका जो है 2 साल पहले की उम्र का दुगना है। बी, भाई इसने बोला ना कि ए बी की 2 साल पहले की उम्र का दुगना है, तो ए बी की 2 साल पहले की उम्र का दुगना है, तो ए 8 साल उठाया आपने, तो यहाँ पर ए बी की 2 साल पहले की उम्र का, तो बी ये 2 साल पहले की बी की उम्र यहाँ क्या है? ये 1 मिनट, बी जो है यहाँ आया है जी 4 का। बी यहाँ कितने का आया है? 4 का। तो बी यहाँ 4 का आया है, ये बी 4 का 2 साल पहले की उम्र का। ए जो है बी की 2 साल पहले की उम्र बी मान ली इसकी, तो ये बी 2 साल पहले की मान ली, तो ए ऑप्शन 8 उठा लिया, तो यहाँ कितना आ गया जी? बी 4 का आ गया। अब आप देख लो ये बात सेटिस्फाई हो गई नहीं हो गई कि इसने कहा उनकी 2 साल अंतर जो है, यदि उनकी आयु का अंतर कितना है जी? 2 साल है, तो 2 साल आयु का अंतर आ रहा है। तो देखिएगा इस प्रकार से हम ऑप्शन से ऐसे कर लेंगे। ऑप्शन से तो ज्यादा अच्छा बिना उसके ही हो रहा है ये, ऑप्शन से ज्यादा अच्छा तो बिना उसके ही हो रहा है जी, उसमें टाइम ही नहीं लग रहा है, सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो कई बार ऑप्शन से जो है दिक्कत आ जाती है, नहीं तो होने को तो हो जाएगा, एज का क्वेश्चन ऑप्शन से भी कई बार हो जाता है। इस पर देखिएगा जरा, नेक्स्ट आगे चलिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। इसने देखो क्या कहा, दो आदमियों की उम्र का अंतर 10 साल है। दो आदमियों की उम्र का अंतर कितना है जी? 10 साल। दो आदमियों की उम्र का अंतर है 10 साल। 15 साल पहले बड़े वाला छोटे वाले का 2 गुना था। यही वाला इसी प्रकार क्वेश्चन है जी, ये बिल्कुल सेम इसी तरीके का तो है। दो आदमियों की उम्र का अंतर 10 साल है, तो 15 साल पहले -15 ईयर्स है। 15 साल पहले बड़े वाला छोटे वाले का दुगुना था। 15 साल पहले बड़े वाला छोटे वाले का दुगुना, तो बड़े वाला छोटे वाले का डबल था। छोटे वाला 1 का, तो बड़े वाला 2 का। तो इसने कहा बड़े आदमी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो ये बताओ अंतर 10 का है, तो यहाँ भी तो अंतर 10 का रहेगा, तो यहाँ अंतर कितने का? 1 का। 1 कितने के बराबर? 10 के, तो 1 10 के बराबर, तो ये 10 हो गया, और ये कितना? 10 दूनी 20, ये 20 हो गया। तो अब आप खुद बताओ इसने क्या पूछा? बड़े आदमी की आयु पूछी है, तो बड़ा यहाँ 20 का, तो 15 साल आगे जाके 20 और 15 35 का, उड़ जाएगा जी। कितने का हो जाएगा? 35 का। आगे चलिएगा, नेक्स्ट आसान है बिल्कुल, देख लो आप खुद, देखो आगे चलिएगा नेक्स्ट। इसने कहा दो व्यक्तियों की आयु में 16 साल का अंतर है 6 साल पहले, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर है जी ये भी। इसने कहा 6 साल पहले बड़े वाला छोटे वाले का 3 गुना, बड़े वाला 3 गुना छोटे वाले का। यदि छोटे वाला 1 का, तो बड़े वाला कितने का जी? 3 का। तो आप ये बताओ अंतर 16 साल का है, तो अंतर तो यहाँ भी 16 का ही रहेगा। अंतर हर स्टेज पर सेम होता है जी, तो अंतर यहाँ भी 16 का है। तो आप ये बताओ यहाँ अंतर कितने का जी? 2 का। 2 कितने के बराबर? 16 के। तो 1 कितने के? 8 के। तो 1 8 के बराबर, तो 3 कितने का? 8 तिया 24। तो बड़े वाला यहाँ 24 का, और छोटे वाला कितने का जी? 8 का। तो इसने कहा है छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो छोटे वाला यहाँ कितने का जी? 8 का। तो यहाँ 8 6 14 का, 14 साल का। एक लाइन में क्वेश्चन उठ रहे हैं जी, एक लाइन में, प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आगे चलिएगा नेक्स्ट। 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः रेस्पेक्टिवली समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़ा भाई की आयु बताओ। भाई ऑप्शन से कर लो, लेकिन ऑप्शन से करने से पहले तो आप वैसे ही कर लोगे इसको। देखिएगा जरा, 4 साल का अंतर है, मान लो डायरेक्ट कर दो, एक एक्स का 4 साल, 4 4 के गैप से, 4 4 के गैप से हो जाएगा बस। 4 4 साल का अंतर ले रहे हैं जी, और कितने का जी? सम 56 56 हो गया बस। अब ये बताओ कितना आ गया जी? 4x। तो 12 8 20 और 4 24, 24 घटा दो इसमें से, तो कितना आ गया?
32, तो x 4x बराबर 32, तो x बराबर कितने का 8 का। 8 का आ गया तो ये 8 का, ये 12 का, कोई से का पूछ ले चाहे। और ये कितना जी 16 का, और ये कितने का 20 का। तो क्या पूछा सबसे बड़े वाला कितने का जी 20 का। कोई प्रॉब्लम, ऐसे ही एक लाइन में कर दो, कहां टाइम लग गया इसमें बताओ जी। आगे चलिएगा, बड़े वाला पूछ लिया। आगे देखना जरा, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात क्रम से 4 और 5 था, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 5-6 होगा। तो बताओ ये आसान है नहीं है। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने लास्ट वीडियो में कराए थे, एक लाइन में उड़ जाते हैं जी। अभी उड़ाता हूं, देखो 7 वर्ष पूर्व, ये प्रेजेंट में है, 7 वर्ष 7 ईयर्स है। ए और बी की आयु का अनुपात, ए अनुपात बी कितना है जी 4-5, 4:5। तो इसने कहा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से, आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 5 और 6। ए और बी का, पहले ए है फिर बी है, ये समझो। ये आपका जो है कितना है 5, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 5:6। तो आप एक बात बताइए, तो डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, यहाँ देखो 4 से कितना हो रहा 5, 1 बढ़ गया, और बी कितना 5 से 6, 1 बढ़ गया। तो डायरेक्ट 1 कितने के बराबर, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना 7 और 7 14, तो 1 14 के बराबर। तो ये बताओ 4 कितने के, 14 चौका 56, और 14 पंजे 70। तो बताओ जी यहाँ ये 56 और 70 के हो गए। इसने कहा बी की वर्तमान आयु, तो बी यहाँ 70 का, तो 7 साल आगे ले जाओ, तो कितने का हो जाएगा 77 का बी। कोई प्रॉब्लम, 77 डी ऑप्शन। आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या ये समझ में आ गया ना, देख लेना इस पर आराम से, कुछ है ही नहीं इसमें। आगे चलिएगा नेक्स्ट, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना जी 3 और 4। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, यहां देखिएगा प्रेजेंट में ए और बी वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है, 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रम से, 10 वर्ष पूर्व 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्रम से 4 और 7 था, 4 और 7। तो 5 वर्ष बाद ए की आयु, आफ्टर 5 ईयर्स ए कितने का होगा, ए कितने का होगा 5 साल बाद। तब आप जरा मुझे खुद बताओ, यहाँ पे आप अब एक बात बताओ जरा, यहाँ डिफरेंस सेम है क्या। यहाँ देखो ये 4 है, ये 3 है, 1 का अंतर है, ये 7 है, ये 4 है, 3 का अंतर है, डिफरेंस सेम नहीं है। तो सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था उस पर ध्यान दीजिएगा। ये 3 और 4 है, तो इसको इसके नीचे रख लीजिएगा 4 और 7। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां आपको एज निकालनी है उस रेशियो को ऊपर रखिएगा बस। तो इसको ऊपर रखो, इसको नीचे, और कितना साल 10 साल, और ये भी 10 साल। तो अब आप खुद बताओ जरा, डिफरेंस देख लो, यहां देखना जरा, 7 या 21, 4 चौक 16, कितने का अंतर 5 का। यहां बताओ 10 सते 70, 10 चौक 40, तो कितने का अंतर 30 का। तो 5 30 के बराबर, तो 1 कितने के, तो 6 के बराबर होगा। 1 6 के, तो 4 कितने के, 4 6 24, 1 6 के, तो 3 कितने के, 6 तिया 18। तो यहां प्रेजेंट में ए 18 का है, बी 24 का है। तो इसने क्या कहा कि 5 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। तो ए कितने का, यहाँ 18 का, तो 5 साल बाद जाने के बाद में कितने का हो जाएगा, ए 5 साल आगे ले जाओ, 18 5 23 साल, तो कितने का हो जाएगा 23 साल। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे चलिएगा नेक्स्ट, आगे देखो जरा। इसने कहा ए की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, बिल्कुल उसी प्रकार है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं एज के, यही चलते रहते हैं बार बार। इसकी एज ये है, इसकी एज ये है, इसकी एज ये है। तो देखना जरा, अब यहां देखिएगा, इसने कहा ए की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ए की जो एज है उसके पिताजी की एज से आधी है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो ए और फादर, कोई नहीं, चलो फादर 2 का, तो ए कितने का 1 का। ए की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, तो इसने कहा 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 10 वर्ष पहले 10 ईयर्स एगो, ए और एफ, मतलब ए एक बालक है और एफ उसका पिताजी है। 1/3 1/3, तो बेटा 1 का, पिताजी कितने का 3 का, 1/3। क्लियर है जी, हमेशा पिताजी ज्यादा होगा, बेटा कैसे ज्यादा हो जाएगा, बेटा 1 का, ये 3 का। क्लियर। अब आप ये बताओ, इसने कहा 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, आफ्टर 5 ईयर्स।
फादर कितने का बनेगा। अब आप यहां देखना जरा गौर से, यहां देखिएगा, यहां देखो पिताजी कितने का होगा 5 साल बाद। अंतर तो सेम नहीं है, तो जहां भी आपको एज निकालनी है ना उसको ही आप रेशियो को ऊपर रखो। तो यहां निकालनी है, इस रेशियो को ऊपर रखो, 1 और 2, और ये 1 और 3 है, ये नीचे हो जाएगा। कितने का अंतर, ये 10 है और ये भी 10 है। तो आप ये बताओ 3 ही कम 3, और ये बताओ 2 ही कम 2, अंतर कितने का 1 का। ये बताओ 10 तिया 30, और ये बताओ 10 ही कम 10, अंतर कितने का 20 का। तो ये बताओ एक कितने के 20 के बराबर, एक आ गया भैया 20 के बराबर। तो एक 20 के बराबर, तो ये 20 का होगा ए, और ये कितने का, 2 कितने के 20 दूनी 40 का। तो पिताजी यहाँ 40 का होगा। तो इसने कहा 5 वर्ष बाद पिताजी की आयु 40 और 5 45 का। तो ये बताओ कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भैया। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो, देखो क्वेश्चन आपके सामने, देखते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलिएगा नेक्स्ट, आगे देखना क्वेश्चन नंबर 34। राम की आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है। इसने बोला है राम की आयु अपने पिता की आयु की 1/4, चौथाई बोल दिया, चौथाई 1/4 है, तथा अपनी बहन की आयु की 2/3 है। तो राम तथा उसकी बहन तथा उसके पिता की आयु का अनुपात। आसान क्वेश्चन है जी, कुछ भी नहीं है इसमें, देखिएगा जरा गौर से, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, बच्चों वाला, एक लाइन पे बता देंगे। इसमें ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि 5 साल पहले 10 साल पहले, ऐसे कुछ नहीं बोला, तो ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट ही लिख दूं बस ऐसे ही। राम की आयु अपने पिता की आयु की 1/4, तो राम और फादर 1/4, 1/4। राम और फादर 1/4, मतलब पिताजी ज्यादा का होगा 4 का, राम 1 का। और इसने कहा और तथा अपनी बहन की आयु की 2/3 है, तो राम और सिस्टर 2/3, 2:3। देखिएगा जरा गौर से, इसने बोला है राम अपनी सिस्टर का 2/3 है, तो राम बराबर सिस्टर का 2/3, 2/3। तो यहाँ पे जो बच्चा रेशियो बैलेंस करना जानता है वो तुरंत कर देगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आर कितना जी 1, और यहाँ पर राम आर कितना 2, यहाँ पर राम 2 है, यहाँ भी यहाँ राम 1 है, यहाँ 2 है, तो सेम करना पड़ेगा। तो ये बताओ इस 2 की ऊपर गुना कर दो, सेम हो जाएगा बस। तो 2 ही कम 2, 2 चौक 8, और ये बताओ ये तो है ही, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये पुराना हो गया। अब देखो राम यहाँ कितने का 2 का, और यहाँ भी राम कितने का 2 का, सेम हो गया। तो किस किस का पूछा, इसने पूछा भैया राम तथा उसकी बहन और उसके पिताजी, राम सिस्टर इसने पूछा है भाई राम सिस्टर और उसके पिताजी। तो राम बताओ जी कितने का, जी राम कितने का 2 का, और राम है 2 का, राम देखिएगा जरा, राम 2 का है। और सिस्टर कितने की, सिस्टर है ना बाद में, उसकी बहन, सिस्टर कितने की जी 3 की। और इसका पिताजी, पिताजी कितने का 8 का, 8 का। कोई प्रॉब्लम, तो ये हो गया। बताओ कैसे लिखा जा रहा है इसमें, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें थोड़ी सी, ये ठीक होनी चाहिए प्रॉब्लम ऐसी। आगे चलिएगा नेक्स्ट, कोई प्रॉब्लम 2 3 8, तो कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, ये लगा देंगे 2 3 8, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देख लीजिएगा आप लोग, आराम से देखना जरा, देख लो, कोई प्रॉब्लम, रेशियो बैलेंस करना आना चाहिए बस। आगे चलिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट करो जी। इसने कहा जयंत तरुण से उतना ही छोटा है जितना वह पंकज से बड़ा है। अभी एक क्वेश्चन आया था इसके जैसा, तो डायरेक्ट ही कर देंगे। जयंत अरुण से उतना ही छोटा है जितना वह पंकज से बड़ा है। जयंत अरुण से छोटा है, तो अरुण माइनस जयंत बराबर अरुण माइनस जयंत अरुण से उतना ही छोटा है, तो अरुण से छोटा है जयंत, तो अरुण माइनस जयंत, जितना वह पंकज से बड़ा है। तो पंकज से बड़ा कौन है, जयंत, जितना वह पंकज से बड़ा है, तो जयंत बड़ा है किससे, पंकज से। इसका मतलब अरुण और जयंत का अंतर और जयंत और पंकज का अंतर सेम होगा। अरुण जयंत से जितना बड़ा है उतना ही पंकज से, उससे जयंत से पंकज छोटा है, यही तो बोला। जयंत अरुण से उतना ही बड़ा है, तो अरुण माइनस जयंत, जयंत अरुण से, इसने बोला है जयंत अरुण से उतना ही छोटा है, तो जयंत छोटा है अरुण बड़ा है, तो अरुण माइनस जयंत, बड़े वाला माइनस छोटे वाला। फिर इसने क्या कहा, जितना वह पंकज से बड़ा है, तो पंकज से बड़ा कौन है, जयंत, तो जयंत माइनस पंकज। तो ऐसे ही कर दो, इसे इधर ले जाओ, ये 2 जयंत
बराबर ये कितना हो जाएगा, अरुण प्लस पंकज। तो ये बताओ जरा, अरुण प्लस पंकज कितना जी, 48। तो जयंत यहाँ 48 रख दो, 48 को किससे भाग कर दो, 2 से। तो जयंत कितने का आ जाएगा, 24 का। 24 कहाँ है जी, 24 वर्ष। कोई प्रॉब्लम जी, कोई प्रॉब्लम? तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दे। कितना प्यारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज दे रखी है और कुछ भी नहीं है इसमें, गौर से देखिएगा जरा। इसने कहा यदि राहुल की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दे तो अनुप की आयु प्राप्त होती है। मैंग की आयु 5 वर्ष है तथा अनुप मैंग से 2 वर्ष छोटा है, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो बड़ा आसान है जी, देखिएगा क्या बोला इसने। इसने कहा राहुल की वर्तमान आयु में 6 घटाकर, तो ऐसे करना, देखना जैसे जैसे बोला ऐसे कर दो। राहुल की वर्तमान आयु में से कितना घटाकर, 6 घटाकर। राहुल की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दे। जो ये बच गया ना, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 18 से। तो क्या प्राप्त होता है, अनुप की आयु प्राप्त होती है, बराबर आयु अनुप की। तो इसने कहा मैंग की आयु 5 वर्ष है। मैंग कितने का जी, 5 साल का। मैंग होगा कोई 5 साल का है, बालक है अभी ये। तथा अनुप मैंग से 2 वर्ष छोटा है। अनुप मैंग से 2 वर्ष छोटा है, तो अनुप कितने का होगा, 3 का। तो इसने कहा राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो अनुप 3 का है, तो यहाँ 3 लगा दो। तो 18 तिया 54 और 6 इधर जाके प्लस का, तो राहुल कितने का हो जाएगा, 54 और 6 60 का। राहुल 60 का। कोई प्रॉब्लम जी? बच्चों वाले क्वेश्चन बच्चों की तरह उड़ा रहे हैं, देखिएगा जरा आगे चलना। एक बच्चा कह रहा था सर आप इधर देखते हो, बच्चों को पढ़ाते होगा इवनिंग टाइम में भी। अरे बच्चों को नहीं पढ़ाता, मेरी नजर इस पे जाती है, कमेंट के लिए एलईडी लगाई है, तो बार बार नजर इस पे जाती है। इस पे वीडियो चल रही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहां भी चल रहा है सामने, तो उस पर बार बार नजर चली जाती है, ऐसा नहीं है। आगे चलिएगा नेक्स्ट। एक बच्चा कह रहा था क्लास में, बोल रहा था आज के सर आप जो है वहां बच्चे पढ़ाते हो क्या। मैंने कहा बच्चे नहीं पढ़ाता हूँ, वो एलईडी लगी है, मेरी अब भी नजर उस पर ही है। तो ध्यान रखना, मैं सीधे कैमरे पे नजर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नजर बार बार वहीं चली जाती है। आगे देखिएगा जरा, आगे देखना नेक्स्ट। ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु से 3 गुनी थी। इसको तो देखो वही है, बिल्कुल बार बार वही चीजें आती रहेगी। 6 वर्ष पहले, 6 इयर्स एगो। इसने कहा ए बी की आयु 3 गुनी थी। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। ए और बी 3 गुनी, बी 1 का, ए कितने का, 3 का। तो इसने कहा अंतर कितने का जी, 16 का। तो अंतर 16 का, तो यहां अंतर कितने का, 2 का। तो 2 कितने के बराबर, 16 के। तो 1 8 के, 1 8 के, तो 3 कितना का, 8 दिया 24। ये 24 का हो गया। तो इसने कहा बी की वर्तमान आयु, तो बी कितने का होगा, बी यहां कितने का जी, 8 का। 6 साल आगे जाके 8 और 6 14 का, उड़ा 14 साल का। कोई प्रॉब्लम जी, होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, अच्छे से पढ़ते जाइएगा, देख लो आराम से। आगे चलिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट देखना जरा, एक्स वाई जेड की वर्तमान आयु का औसत 30 वर्ष है। अरे आसान है, तो मैंने बताया भी था, ऐसा क्वेश्चन तो कराया भी है इसके जैसे ही है, शायद वो यही है क्या, पता नहीं होगा। यहां देखना, इसमें तो कितना, अच्छा 6 वर्ष पूर्व पूछा है, तो पहले आप प्रेजेंट में निकाल दो। एवरेज को आप जानते ही हो, औसत बराबर होता है एवरेज सम बटे नंबर। औसत बराबर सम, योगफल, योग बटे संख्या होता है। सम बटे नंबर, एवरेज बराबर क्या होता है, सम बटे नंबर। ये योग है, योग, योग जी कैसे लिखा गया है, ये योगफल है। योग सम बोलते हैं जिसको, जोड़ना। जिसका भी औसत निकालते हैं उनको जोड़ दो और जितने नंबर है उससे भाग कर दे, औसत है। औसत जब पढ़ाऊंगा एक लाइन पर ही औसत भी करा दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ जी। तो औसत भी कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, कोई रटाने वाली चीज नहीं है। आप एक बात बताओ, एचडी क्लासेस में आप अब यहाँ पे एज पढ़ रहे हो, तो आप मुझे बताइएगा क्या आपको रट रहे हो, आप रटना नहीं है। क्या रटना है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सीखो। एक एक लाइन पे हम कॉन्सेप्ट उड़ा रहे हैं, देखना जरा गौर से। अब आप औसत, यदि आपको सम निकालना है, तो सम निकालना है तो डायरेक्ट कर दो जी। ये सम कैसी राइटिंग आ रही है, ये कुछ इसका फंक्शन वंक्शन में दिक्कत आ गई जी हल्की सी, देखिएगा जरा, ठीक हो जाएगा सब। तो सम निकालना है, योग निकालना है, यदि योगफल, कोई फंक्शन में दिक्कत है, दिक्कत आ जाती है बीच बीच में, देख लो क्या आले वाले लिखे जा रहे, आले वाले लिखे जा रहे जी, सही बताऊं तो क्या हो रहा है, फंक्शन में कैसी दिक्कत आ गई जी। चलो कोई नहीं, अब तो मैं कर देता हूं, देखना यहाँ पे, यहाँ देखो, 1 मिनट, कोई बात नहीं, चल रहा है चलने दो। बताओ, ठीक करो, इसे आगे आ जाओ एक बार, उधर से बताओ कैसे।
अच्छा कोई नहीं इधर लिख रहा हूं मैं, यहाँ देखना जरा, उधर क्या दिक्कत आ रही है देखना, इसको जरा ठीक करना भी थोड़ी देर में। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, और यदि योग निकालना हो तो औसत गुना संख्या। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सम निकालना जी, डायरेक्ट सम। तो सम निकालने के लिए आपको जो है औसत की संख्या से गुना कर दो। एक्स वाई जेड का एवरेज कितना 30, तो 3 है ये, तो 30 तिया 90, 90 हो गया। और इनका रेशियो कितना जी प्रेजेंट में 1 2 3, तो 1 2 3 प्रेजेंट में रेशियो है ये 1 2 3, तो इसमें बांट दो, 3 2 5 और 1 6, 6 से भाग कर दो, 6 से कितनी बार 15 बार, तो 1 15 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ 1 होगा 15 के बराबर, 2 होगा 15 दूनी 30 के बराबर, और 3 होगा 15 3 45। तो ये प्रेजेंट में है एज, ये प्रेजेंट में एज आ गई। इसने कहा जी, इसने क्या बोला है, तथा सी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो सी की प्रेजेंट में पूछी, तो इसने नहीं 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात। अच्छा ये 6 वर्ष पूर्व अनुपात है, 6 वर्ष पहले दे रखा, तो कोई बात नहीं, इसमें दिक्कत हो गई थोड़ी सी, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा गया। 1 मिनट में इसे मिटा देता हूँ, दोबारा करता हूँ। ये कुछ तो ये सिस्टम हल्की सी दिक्कत, पता नहीं क्या कर रहा है ये, मुझे ये पता नहीं चल रहा। मेरा ध्यान बार बार इसी में जा रहा है, ध्यान बार बार इसी में जा रहा है जी, इसीलिए ध्यान बट जाता है। हम कौन सा संत महात्मा थोड़ी है, बट जाता है ध्यान, इधर उधर भी चला जाता है। तो देखिएगा इसने क्या कहा, एक्स वाई जेड की वर्तमान आयु का औसत 30 है, ये वर्तमान आयु का औसत है, ये तो प्रेजेंट में योग है। आराम से करना, यहाँ देखना 1 मिनट, ध्यान इधर उधर चला गया राइटिंग की वजह से। औसत 30 है तो 3 है, तो 30 तिया 90, सम हो जाएगा प्रेजेंट में 90। इसने कहा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 6 साल पहले आयु का अनुपात दे दिया। 6 साल पहले एक्स वाई जेड का रेशियो, एक्स वाई और जेड, 6 साल पहले कितना होगा जी, कितना 1 2 3, 1 2 3। अब आप जरा मुझे एक बात बताओ, यहां पर योग ले आओ, सम यहां पर ले आओ, तो यहाँ 90 है, तो कितने साल पहले कह रहा जी, 6 साल पहले। तो एक आदमी 6 साल कम जाएगा, तो एक आदमी बताओ आप 6 साल पीछे जाएगा, तो 3 आदमी 6 तिया 18, तो 90 में से 18 घटाओ, कितने बचेंगे 72, 72। तो बताओ आप यहाँ पे सम कितना जी 72, तो 72 को 1 2 3 में बांट दो। यहाँ पे एज किसकी निकालनी, किसकी निकालनी जी, सी की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर आप ये बताओ 3 और 2 5 और 1 6, तो एक देखो 3 2 5 और 1 6, तो 6 कितने के बराबर 72 के, तो 1 कितने के 12 के। देख लो 6 72 के बराबर, 3 2 5 और 1 6, 6 72 के बराबर, तो 6 से भाग कर दो 72 को, तो 1 कितने के 12 के, 1 12 के, तो x तो 12 साल का है यहाँ पे। 2 y कितने का 12 दूनी 24, और z कितने का 12 तिया 36 का। तो क्या पूछ लिया इसने, इसने कहा सी की वर्तमान आयु, तो सी बताओ, सी है ये जेड है, ये जेड होगा जी, इसे ठीक कर लीजिएगा, ये जेड है, ठीक कर लीजिएगा इसको, ये जेड है जी। तो जेड की वर्तमान आयु 36 और 6 42। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन को ध्यान दो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा जरा, इसको आराम से देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे करना है, इसको आराम से हो जाएगा इस प्रकार, कोई प्रॉब्लम। आगे चलिएगा, नेक्स्ट आगे देखो, आगे देखो। इसने कहा उषा की शादी 18 वर्ष पहले हुई थी, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का कितना है जी, ये कुछ गायब हो गया है यहाँ से, 1 से ही 9/11, 9/11 ऐसे, 1 से ही 9/11 गुना है ये, 1 से ही 9/11, 1 से ही 9/11, इसको ठीक तरीके से लिख देता हूं, 1 से ही 9/11 है, ठीक कर लीजिएगा, 1 से ही 9/11, 1 से ही 9/11 गुना है, इतना गुना है। तो उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/, इतनी दिक्कत कैसे आ रही है जी, इतनी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। फिर टाइपिस्ट को बोलो जरा दिक्कत कैसे कर रहा है जी, है यही गायब हो गई 1/8 और 1 से ही 9/11। देखो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना जरा, ऑनलाइन क्लास में यहाँ डिस्टर्ब होता है इस मामले में ऐसे। तो आगे से ध्यान रखना जी, 1/8 गुना है, 4 साल बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 4 साल बाद, ये इस चीज का खास कर से ध्यान रखना। क्वेश्चन को टाइप करने के बाद में एक बार चेक बढ़िया तरीके से करवा दिया करो, ये बाद में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम करेगी। अब देखना जरा, चलो जी इसको तो वैसे ही कर देता हूं मैं, छोड़ो लाइन की भी जरूरत नहीं है, ये तो बिना लाइन की हो जाएगा, बिना लाइन के। इसने कहा उषा की शादी 18 वर्ष पहले हुई, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1 से ही 9/11, 1 से ही 9/11 बताओ, 11 कम 11 और 9 20, 20/11, 20/11, 20/11। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है, शादी के समय कितने की होगी 11 की, और आज कितने की जी 20 की, कोई आज ज्यादा की होगी नहीं होगी बताओ आप।
लिखने से क्या फायदा, लिखने से पता चलेगा क्या? आप ये बताओ, उषा की शादी 18 वर्ष पहले हुई है, वर्तमान में उसकी आयु, उसके विवाह के समय की आयु का 1/9/11 है, तो कितना हो जाएगा? 11 और 9 20, 20/11। तो इसका मतलब है कि वो शादी के समय कितने की थी? 11 की, और आज कितने की हो रही? 20 की। तो ये शादी के समय की हो गई, और आज अब उम्र ना बढ़ गई उसकी, ये आज है जी, आज। तो आप खुद बताइएगा कितने का अंतर है, यहाँ बताओ कितने का अंतर है जी, कितने का डिफरेंस है, बताओ जी कितने का डिफरेंस है यहाँ पे? 18 का, तो यहाँ कितने का? 9 का। तो 9 कितने के बराबर? 18 के बराबर। तो एक कितने के? 2 के। तो ये बताओ जरा, यहाँ पर कितना होगा? 20 दूनी 40। तो आज कितने की है ये उषा? 40 की है। और शादी के समय कितने की थी? 11 दूनी 22 की। तो आज 40 की है, और इसने कहा उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/8 है, तो 4 साल बाद पुत्र कितने का हो जाएगा? तो पुत्र जो है इसकी प्रेजेंट एज का 1/8 है, तो पुत्र आज कितने का हो जाएगा? 5 का। तो इसने आज नहीं पूछा पुत्र, ये नहीं पूछा कि आज पुत्र की आयु क्या है, इसने पूछा है 4 साल बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी, 4 साल बाद। तो पुत्र आज 5 का है, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा? 5 और 4 9 का। क्लियर? तो आपने देखा जी, हमने एज चैप्टर यहाँ पे पढ़ाया, और आप ये देख रहे हो कि कैसे एक लाइन पर हम एज को सोल्व कर रहे हैं। तो आज के लिए इसमें इतने काफी है, बस हो गया कंप्लीट। तो आज के लिए इसमें इतना ही काफ़ी है। तो आप देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा, और लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो वीडियो कैसी लगी। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, तो थोड़ा बहुत तो आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन आप बताते रहिएगा क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर कराने हैं, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। आप SD क्लासेस परिवार के एक सदस्य हो, तो आप SD क्लासेस से जुड़े रहिएगा और अच्छे से रहिएगा। पेपर आ रहा है तो अच्छे से मेहनत करिएगा, अच्छा खाना खाइएगा, अच्छे से रहिएगा। पता चला तबीयत खराब होगी तो तबीयत को भी बनाए रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी।